हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, पिछला वीडियो जो था वो मैथ्स पर आधारित था, यानी कि समांतर श्रेणी पर आधारित था। ठीक है, तो हम ये जो सीरीज है वो हम 1 बाय 1 करते जाएंगे, अल्टरनेट करते जाएंगे दोस्तों। जैसे एक वीडियो डलेगा मैथ्स का, दूसरा वीडियो डलेगा केमिस्ट्री का, मैथ्स केमिस्ट्री, मैथ्स केमिस्ट्री, फिर जैसे केमिस्ट्री खत्म हो जाता है मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने इससे पहले केमिस्ट्री में पढ़ा था, आयनिक साम्यावस्था का पहला पार्ट देखा था हमने दोस्तों। आज आयनिक साम्यावस्था का दूसरा पार्ट देखते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा आयनिक तत्व या फिर आयनिक यौगिक कौन सा है। ठीक है, आयनित भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, इसका आयनन भी बोल सकते हैं, जैसा आपको बोलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या बोल रहा हूं मैं, एग्जाम में आपको दिया जाएगा 4 ऑप्शन और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित ऑप्शन या फिर विकल्पों में से कौन सबसे ज्यादा आयनित है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं उसको याद रखना है। तो मैंने यहां पर आयनिकता से संबंधित एक स्टेटमेंट लिखा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि आपको निकालना है कि कोई तत्व या यौगिक सर्वाधिक आयनित कब होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, आयनिकता का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, ऑक्सीकरण संख्या से। ठीक है, हम यह बोल सकते हैं कि जिस तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जितना कम होगा, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, किसी यौगिक या तत्व का ऑक्सीकरण संख्या जितना कम होगा वह तत्व उतनी ही ज्यादा आयनित होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने जो आपको बताया आप समझ गए। मैं बोला किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जितना कम होगा उसकी आयनिकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑक्सीकरण संख्या क्या है और इसे निकाला कैसे जाता है, तो बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, आवर्त सारणी से जुड़ा हुआ जो एक फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वर्ग 1 आवर्त सारणी में आपने लगभग 18 वर्गों को देखा होगा दोस्तों। ठीक है, उसमें से आपके पीएटी एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ग है या फिर उनसे जुड़ा जितना भी ऑक्सीकरण संख्या जो आपके एग्जाम में पूछता है उतना ही मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है वर्ग 1 या फिर 1A ग्रुप। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, वर्ग 1 या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, 1A ग्रुप। इसके अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं मुख्य तौर पर आपको याद रखना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये 6 तत्व है जिनका ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखना है कितना होता है, +1 होता है दोस्तों। कितना होता है, +1। उसके बाद वर्ग 2 या फिर 2A या फिर 2A ग्रुप जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, वर्ग 2 या फिर 2A ग्रुप जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों, +2 होती है। 1A की या फिर वर्ग 1 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। वर्ग 2 की कितनी होती है, +2। इस वर्ग 2 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हमको याद रखने हैं ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित, वो देखते हैं हम लोग। बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बोला मैंने, Be, Mg, Ca, Sr और Ba। ठीक है दोस्तों, देखो ये बेरिलियम है, ये बेरियम है दोस्तों, Be और Ba। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ग 16 या फिर 6A ग्रुप। देखिए यहां पर दोस्तों वर्ग 2 था तो 2 आया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर 16 है या 16 है तो यहां पर भी 16 आएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर इसे वर्ग 16 या फिर 6A ग्रुप के नाम से जानते हैं। यहां पर तत्व तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है वो बता रहा हूं मैं। तो यहां पर एक तत्व आपको याद रखना है, वो है O यानी कि ऑक्सीजन। इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है दोस्तों -2। कितना होता है, -2 या फिर -2। ठीक है, अगला है वर्ग 17 या फिर 7A ग्रुप। वर्ग 17 या फिर 7A ग्रुप, इसके अंतर्गत जितने भी तत्व आएंगे उनका ऑक्सीकरण संख्या होता है दोस्तों -1। कितना होता है, -1। इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, FCl, Br और I।
ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने जो आपको ऑक्सीकरण संख्याएं अभी याद करवाई है वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जो है उस पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर लिखा H, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। दोस्तों मैंने आपको अभी ये बताया कि वर्ग 1 या फिर 1A ग्रुप, यहां पर लिखा हुआ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वर्ग 1 के अंतर्गत आता है और वर्ग 1 के अंतर्गत मैंने जो तत्व लिखाए थे उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो उस हिसाब से तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या क्या बताता है, ऑक्सीकरण संख्या बताता है कि निम्नलिखित तत्वों के ऊपर कितना आवेश है। ठीक है, तो यदि मैं सिर्फ हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन पर मुझे किसी प्रकार का कोई आवेश नजर नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहां पर +1 या फिर 1 नहीं लिख सकता। मैं इसे +1 या फिर 1 कब लिख सकता हूं, जब इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो, प्लस हो। ठीक है, यदि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है तब मैं बोल सकता हूं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, +1 हो सकती है। यदि H के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, तो मैं उसे ऑक्सीकरण संख्या नहीं मान सकता। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही थोड़ा सा और यौगिक की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको दिया है HCl, क्या दिया है दोस्तों, HCl। यहां पर पूछा गया हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि यहां पर सर सिर्फ H लिखे थे तो यहां पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या तो 1 भी नहीं थी, यानी कि हम नहीं बता पा रहे थे। लेकिन जैसे ही यहां पर H+ लिखा गया उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। याद रखना, जब कोई भी तत्व यौगिक के रूप में दिया हो, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जब कोई भी तत्व यौगिक के रूप में दिया हो तो हमें उस तत्व के ऊपर किसी भी प्रकार से प्लस या माइनस चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो स्वतंत्र हो तब आपको चिन्हित करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, यदि स्वतंत्र है यानी कि H था तो उसके ऊपर प्लस लगाना जरूरी है, तभी उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी समझ पाएंगे हम, 1 समझ पाएंगे। लेकिन यहां पर HCl दिया है, अब ये जो H है हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ मिला हुआ है, Cl के साथ मिला हुआ है। तो यहां पर यदि पूछा जाए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे +1 है। ठीक है दोस्तों, जब वह किसी यौगिक के रूप में हो तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब स्वतंत्र अवस्था में होता है तब उसके ऊपर प्लस या माइनस का लगना जरूरी है, जो कि उसके आवेश को प्रदर्शित करता है या फिर ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किसी यौगिक के अंतर्गत आने वाले किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पीएटी के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के लिए। ठीक है, क्योंकि यही ऑक्सीकरण संख्या जो है आपके यौगिक या फिर तत्वों की आयनिकता को डिसाइड करेगा या फिर उस पर निर्भर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको निकालने आना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां पर एक यौगिक है दोस्तों KMnO4। ठीक है, तो यहां पर जो Mn या फिर मैग्नीज है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों, आराम से देखेंगे। मैंने जो आपको 4 रूल बताए थे, 4 वर्गों के बारे में बताया था, उसके अंतर्गत आने वाले ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताया था। यदि वह आपको याद है तो मेरी गारंटी है आप इसे आराम से बना लेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आया दोस्तों K, पोटेशियम। कितना K है, 1 K है। यदि देखो K2 लिखा होता तो मैं क्या लिखता, 2 लिखता, लेकिन अभी कितना है K, कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1। K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों, K की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। ठीक है, मैंने बताया था वर्ग 1 के अंतर्गत जितने भी तत्व आ रहे हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 होगी। ठीक है, अब प्लस डालते हैं। Mn, किसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, Mn की, मैग्नीज की। नहीं पता तो मान लेते हैं X है। ठीक है दोस्तों, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों बताइए, मैंने आपको लिखाया था, आपको याद रखना है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। और कितने ऑक्सीजन है दोस्तों, 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू क्या करना है आपको, 0 करना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 गुणा 1 होता है +x, 4 दूनी 8, और यहां पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो 4 दूनी 8 -8 इज इक्वल टू 0।
अब देखेंगे x 1 में से 8 घटता है तो 7 आता है, बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। x किसको माने थे, Mn, मैग्नीज को माने थे। तो Mn या फिर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया है वो पूर्ण रूप से आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो चलिए और एक संख्या का, और एक यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और एक यौगिक आपके सामने बोर्ड पर उपस्थित है, वो है K2Cr2O7। क्या लिखा है दोस्तों, K2Cr2O7। इस यौगिक में आपको जो Cr है, क्रोमियम है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में ज्ञात किया था, सेम वही मेथड है। चलिए देखते हैं। K पोटेशियम, पोटेशियम कितने पोटेशियम है, K की मात्रा कितनी है, 2। K का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है दोस्तों, +1 होता है। कितना होता है, +1, मैंने आपको बताया था। प्लस किसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, क्रोमियम की, ठीक है। कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2 प्लस 2 गुणा x 2x, 7 दूनी 14। अब देखेंगे 7 दूनी 14 हुआ दोस्तों, तो ये माइनस का चिन्ह है, तो -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 - 14, 2 - 14 कितना होता है, -12 इज इक्वल टू 0। ये 12 माइनस में उधर जाके प्लस में होगा, तो 2x इज इक्वल टू 12, x बराबर 2 गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग होगा, 12/2 कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि क्रोमियम की, Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। आपको यह याद रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख चुके हैं। अब आते हैं हमारे CGPAT 2012 में आए हुए प्रश्न की ओर, ठीक है। यहां पर आपको दिए गए यौगिक है, उनकी आयनिकता ज्ञात करनी है और बतानी है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है या यौगिक है जिसकी आयनिकता सर्वाधिक होगी। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जितनी कम होगी वह उतना ही ज्यादा आयनित होगा, ठीक है। तो चलिए उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न है CGPAT 2012 का, सर्वाधिक आयनिक कौन है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस चारों ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयनिक कौन है। ऑप्शन है पहला P2O6, सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है P2O6, सेकंड ऑप्शन है MnO, थर्ड ऑप्शन है CrO3 और लास्ट ऑप्शन है Mn2O7। तो सबसे पहले यदि आपको इन दिए गए यौगिकों की आयनिकता के बारे में ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यदि आपको आयनिकता ज्ञात करना है तो आपको ऑक्सीकरण संख्या का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो 4 आपके पास यौगिक है उनके सेंट्रल मेटल आयन या फिर पहले के जो तत्व है उनकी आयनिकता कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है दोस्तों P2O6। क्या दिया हुआ है, P2O6। अब आप देखेंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ P की या फिर P2 की ऑक्सीकरण संख्या क्यों निकालूं। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहां पर जो पहला तत्व जो है उसे सेंट्रल मेटल आयन कहा जाता है और इसी का आपको क्या निकालना होता है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, ठीक है। या फिर दूसरे प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं कि सभी में ऑक्सीजन जो है वो कॉमन है, तो हमको किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जो बचे हुए तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है, आप आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, आप आराम से समझ जाएंगे इसे। तो पहला ऑप्शन है P2O6। तो P2O6 में मैं सबसे पहले जो ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा वो फास्फोरस की निकालूंगा। तो देखते हैं दोस्तों P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं P कितना P है दोस्तों, 2 है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या पता है क्या, नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। प्लस कितने ऑक्सीजन हैं, 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था -2 इज इक्वल टू 0। अब कितना आ गया, 2x माइनस 6 दूनी 12 और माइनस है तो माइनस आ गया, बराबर 0। अब देखेंगे ये -12 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा।
अब देखेंगे ये -12 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, 12 के साथ भाग हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12/2, कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर जो P है या फिर फास्फोरस है जिसे हमने X माना था, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 6 होती है या +6 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगला देखेंगे आप MnO। अब यहां पर हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है किसकी, Mn की, मैग्नीज की। ठीक है, तो Mn कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या, नहीं पता तो x मान लेते हैं। अब देखते हैं प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया दोस्तों, x ये -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, +2 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, +2। तो यहाँ पर पहला जो यौगिक था उसमें फास्फोरस का हमने कितना निकाल लिया, +6। वहीं पर MnO में मैग्नीज या फिर Mn का कितना निकाल लिया हमने, 2 निकाल लिया। अब तीसरे तत्व की बारी। तीसरा तत्व है हमारे पास CrO3। तीसरा यौगिक है हमारे पास CrO3। इसमें Cr या फिर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। Cr कितना Cr है, 1 Cr इंटू x, क्योंकि हमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इस कारण x लिखा मैंने। कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है, इज इक्वल टू 0। यदि आप यहाँ पर देखेंगे 1 गुणा x होता है, -3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस इस कारण यहाँ पर क्या आया, माइनस आया, इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है दोस्तों, 6 है। कितनी है, 6 है। अब जो हमारा लास्ट बच गया है, लास्ट क्या बच गया है, Mn2O7। Mn2O7 मैग्नीज या फिर Mn की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है यानी कि x मान लेते हैं, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2 होती है, -2 होती है, इज इक्वल टू 0। 2 गुणा x 2x माइनस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 0। 2x ये माइनस उधर जाकर प्लस हो गया तो +14। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 गुणा हो रहा है, उधर जाकर 14 से भाग हो जाएगा, 14/2 कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। तो यहां पर x इज इक्वल टू 7 आ गया, +7 आ गया। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। ठीक है, यदि आप यहां पर देखें ऑप्शन ए की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, 6 आ रही है। सेकंड वाले की ऑक्सीकरण संख्या 2 आ रही है। थर्ड वाले की ऑक्सीकरण संख्या 6 आ रही है और फोर्थ वाले की ऑक्सीकरण संख्या 7 आ रही है। तो यदि आप यहां पर देखें ऑप्शन में जो ऑप्शन 2 है MnO, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम है। ठीक है, और मैंने बताया था जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जितनी कम होगी उसकी आयनिकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित ऑप्शन में से सर्वाधिक आयनित कौन है। तो सर्वाधिक आयनित कौन होगा दोस्तों, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम होगी। तो हमने अभी निकाला सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या किसकी थी, MnO की थी। किसकी थी, MnO की। तो जिसकी सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या है वही सबसे ज्यादा आयनित होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो आपको ये बताया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया है आयनिकता और ऑक्सीकरण पर आधारित, यह आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे पूरे लेटेस्ट वीडियो जो है, जो हम लगातार हर दूसरे दिन डाल रहे हैं, वो आपके पास पहुंचते जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।